के सभी बच्चों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, जिसमें हमें सबसे पहले पता करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी, तो ऑर्डर क्या होता है, रोज कितनी है और उसमें कॉलम्स कितने हैं, तो उनको जो क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो वो हमारा ऑर्डर होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें कितनी रोज है बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें 3 रो है बच्चे, ठीक है। क्रॉस कॉलम्स कितने इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें 4 कॉलम्स। तो ये जो नोटेशन है हमारी रोज इनटू कॉलम्स की, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है वो कितने एलिमेंट्स है ये लिखना है। तो पिछले वीडियो में क्या देखा हमने कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है 3 क्रॉस 4 कितना होता है 12, तो 12 जो होते हैं वो इसके एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, ठीक है। तो इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर दो, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होते हैं। जैसे ये हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स है बच्चे, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या पता करना है, ये जो एलिमेंट हमारे पास इंडिकेट किए गए हैं उनको हमने उनकी वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम अगर A13 लिखें, इसका मतलब क्या, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। आप फर्स्ट रो में जाओ फिर थर्ड कॉलम में जाओ, तो कौन सा एलिमेंट है ये, 19। तो इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो है 1 2 1। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है वो हमारा 2 1, तो ये हमारा 35 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है A33, इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो ये जो एंट्री है ये एलिमेंट है, ये हमारा कौन है, A33। इसके बाद है हमारा A24। A24 क्या है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये सेकेंड रो है बच्चे, फोर्थ कॉलम के ये। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का जो एलिमेंट 12 वो हमारा A24। फिर हमारा आ गया बच्चे 2 3। 2 3 को कैसे पढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये रही सेकेंड रो, थर्ड कॉलम कौन सा रहा, ये का। तो ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का, तो ये एलिमेंट हमारा A2, ठीक है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर बच्चे नहीं देखा ध्यान से, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है हमारा, उसको जरूर आप देखिए, तो सब आपको बढ़िया से सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के पास अगर 24 एलिमेंट्स हैं बच्चे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उसके पास कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और अगर इसके पास 13 एलिमेंट है तो इसके पास कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करा, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमारा m क्रॉस n टाइप का होता है, ठीक है। 2 नंबर की वो प्रोडक्ट होता है।
रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। तो आपने इसमें क्या करना है, 24 एलिमेंट्स हैं, तो आपने वो सारे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं बच्चे जिनका प्रोडक्ट कितना 24। इसके सोल्यूशन में हम क्या लिख रहे हैं कि सोल्यूशन राइट all the possible ordered pairs having product 24, therefore pairs are कौन से पेयर बच्चे, आप स्टार्ट करो 1 से, 1 के साथ कौन हो गया 24, तो 124 हो गया और 24 1 हो गया, एक पेयर ये हो गया। 2 के साथ क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट है वो 24 हो गया, तो 2 12 और 12 2। 3 के साथ क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो, तो 3 8 और 8 3। 4 के साथ क्या लिख सकते हो 6, तो 4 6 एंड 6 4। तो ये बेटे पॉसिबल ऑर्डर आगे आप बनाओगे, जैसे आप 8 के साथ 3 लिखोगे तो वो हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। तो यही पॉसिबल ऑर्डर है जो हमारे पास 24 एलिमेंट से बन सकते हैं। देयरफॉर ये बच्चे ऑर्डर पेयर है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी, कौन से ऑर्डर हो सकते हैं 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 24 एलिमेंट से 8 मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स है, व्हेन देयर आर 13 elements, then possible ordered pair are, तो कौन से ऑर्डर पेयर पॉसिबल है बच्चे, तो 1 के साथ 13 और 13 के साथ 1, क्योंकि 13 जो है बच्चे प्राइम नंबर, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो इसके सिर्फ 2 पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, तो 13 एलिमेंट से आप 2 ही मैट्रिक्स लिख सकते हो, एक का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 13, एक का 13 क्रॉस 1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप वो लेक्चर जरूर देखो, वो इस चैप्टर का बेस है। और अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो कमेंट में यस ड्रॉप करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, ठीक है बच्चे 18 एलिमेंट्स है, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, ठीक है, मतलब कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आप बना सकते हो। और आगे इसकी स्टेटमेंट में है अगर इसके पास 5 एलिमेंट हो, ठीक है, यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आप बना सकते हो। वैसे क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, तो एक बार और कर लेते हैं। देखिए क्या इसमें कि
हमारे पास एलिमेंट कितने 18। देयरफॉर पेयर्स आर, कौन से पेयर्स बनेंगे बच्चे 18 से? तो स्टार्ट करो पेयर्स बनाने। 1 के साथ क्या लिखोगे 18 और 18 1। फिर 2 के साथ क्या लिखोगे 9, फिर 9 2। फिर 3 के साथ क्या लिखोगे 6, फिर 6 3। तो और कोई पॉसिबल है बच्चे ऑर्डर? तो और कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है बच्चे, यही अलग अलग पेयर है जिसको हम लिख सकते हैं। 18 के ये सारे पॉसिबल पेयर हैं जो 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट से कौन से ऑर्डर की हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं? 1 क्रॉस 18 की, 18 क्रॉस 1 की, 2 क्रॉस 9 की, 9 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 6 की और 6 क्रॉस 3। तो ये पॉसिबल मैट्रिक्स हम 18 एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं इन ऑर्डर्स के, ठीक है। तो अगर 5 एलिमेंट है बच्चे, ठीक है, व्हेन मैट्रिक्स हैव 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स है बच्चे, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसको या तो आप 5 क्रॉस 1 लिख सकते हो या फिर 1 क्रॉस 5 लिख सकते हो। देयरफॉर पॉसिबल matrices are of order 1 क्रॉस 5 and 5 क्रॉस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका है कि आपने जो है कंस्ट्रक्ट करनी है एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है whose elements are given by this, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, as we know a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स is written as A is equal to, देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था। तो इसमें 2 रो लिखने हैं बच्चे, 2 कॉलम लिखने हैं। ये फर्स्ट नंबर रो को डिनोट करता है, सेकंड कॉलम को। तो कैसे लिखते हैं इसके एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमने मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब ये जो A11, A12, A21, A22 ये एलिमेंट हमने कहां से निकालने हैं? ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इससे हमने ये एलिमेंट निकालने हैं। नाउ इसको मान लो नाम दे दो 1 इक्वेशन, पुट I is equal to 1, J is equal to 1। देखो 1 1 निकालना है, मतलब I की जगह पे 1 होना चाहिए और J की जगह पे भी 1 होना चाहिए। तो I is equal to 1 लिखो, J is equal to 1 लिखो इन 1 इक्वेशन। Therefore A11 is equal to I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा बच्चे 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2। दूसरा एलिमेंट निकाल रहे हैं 1 2। 1 2 का मतलब है आप I की जगह पे 1 पुट कर रहे हो और J की जगह पे 2 पुट कर रहे हो, ठीक है। पुट लिख लीजिए आप यहाँ पे, पुट I is equal to 1, J is equal to 2। तो ये हमारा A12 एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
ये हो जाएगा 3 बच्चे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई 2। ये एलिमेंट निकाल रहे हैं A21, इसका मतलब हम I की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 2, पुट I इज इक्वल टू 2 एंड J को क्या पुट कर रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो J को डिनोट करता है, तो J को 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो I को 2 लिखो आप इसमें और J को 1, तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। एक एलिमेंट हमारा A22, A22 का मतलब I की जगह में क्या पुट करना है 2, J की जगह पे क्या पुट करना है 2, तो इसमें I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2 पुट करो, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आएगा 8 बच्चे। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो इस मैट्रिक्स में लिख दो बच्चे सभी। तो आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी। देयरफॉर A इज इक्वल टू A11 था हमारा 2, ये था 9/2, ये भी 9/2 और ये था 8। तो ये हमने जो मैट्रिक्स है हमारी 2 क्रॉस 2 की कंस्ट्रक्ट कर दी फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपने 2 क्रॉस 2 को जनरेट करनी है, और तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बच्चे उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, I डिवाइड बाई J। तो आपने सेम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चे, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारी इस टाइप की होती है। तो इन एंट्रीज की हमने वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालेंगे, पहला एलिमेंट निकालने के लिए पुट I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे I 1 रखोगे, J भी 1 रखोगे तो A11 एंट्री आ गई, ठीक है। तो हमारा A11 क्या होगा, देखो इसमें पुट करो 1 डिवाइड बाई 1, तो ये क्या आ गया 1। आपने निकालनी फिर A12, तो क्या पुट करना हमने, पुट I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2। तो I को 1 लिखो, J को 2, तो ये सेकंड एंट्री होगी, ठीक है। फिर हमने निकालनी 2 1, तो इसमें पुट I इज इक्वल टू 2 लिखो बच्चे आप, और J को 1 लिखो। तो I 2 लिखो डिवाइड बाई J कितना 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना होता है 2। फिर पुट कौन सी एंट्री निकालनी है 2 2, तो I को 2 लिखो और J को 2 लिखो। तो आपके पास क्या आएगी, I2 डिवाइड बाई J2, तो ये 2/2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देयरफॉर हमारी मैट्रिक्स A है, तो उसकी फर्स्ट एंट्री क्या आ गई हमारे पास 1, ये एंट्री क्या आ गई 1/2, ये आ गई हमारी 2 और ये 1। ये मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से गिवन है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो सेम आपने कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, बट इसमें जो एक्सप्रेशन है जहां से हम वैल्यू निकालते हैं वो कुछ इस तरह से गिवन है। तो सेम काम यही करना आपने कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालनी है। तो पहला एलिमेंट अगर निकालना है A11, तो आपने I1 पुट करना है, J भी 1 पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो क्या जाएगा I1 पुट करो, ठीक है, 1 प्लस 2 J की जगह पे भी 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करोगे तो ये देखो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9/2। A12 एलिमेंट निकालना है, उसके लिए I को 1 पुट करना है, J को 2 पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा I1 प्लस J को
2 पुट कर दो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 डिवाइड बाय 2। सेम 2 1 कैसे निकालेंगे, आई को 2 पुट करो, जे को 1, आई को आप 2 पुट करो, जे को 1 पुट करो, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा 8। 2 निकालना है, तो आई को 2 पुट करो, जे को 2 पुट करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, जे की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 18। तो देयरफॉर हमारी मैट्रिक्स जो ए है वो हमारे पास कैसे बन जाएगी 9/2, ये 9/2, फिर ये 25/2, ये 8 और ये 18। तो ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी 2 क्रॉस 2 की। इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन है वो कवर होता है बच्चे। अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में क्या है कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने, एलिमेंट्स आपने कहां से निकालने, इस गिवन एक्सप्रेशन से। ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, एज वी नो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, देखो 3 क्रॉस 4 इसका मतलब क्या है कि 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो लिखनी है हमने, ठीक है, और 4 कॉलम, A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम लिखने हैं, तो हम इसको 4 तक लिखेंगे। फिर सेकेंड रो में आ गए, सेकेंड रो A22, A23, A24। फिर थर्ड रो में A31, A32, A33 एंड A34। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास 12 एलिमेंट्स है बच्चे, ठीक है। तो आपने 12 एलिमेंट्स को निकालना कहाँ से, इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो कि फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हो, देयरफॉर A11, यहाँ पे देखो आई को 1 पुट करो, जे को 1 पुट करो, तो नाउ लिख, नाउ A11 इज इक्वल टू 1/2 -3, आई को 1 प्लस जे को भी 1, और ये मॉडुलस का साइन बनेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये -3 प्लस 1 -2 होगा, ठीक है। तो ये मॉडुलस है, ये माइनस के नंबर को प्लस करता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये 2, तो ये एंट्री कितनी आ गई बच्चे 1, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। फिर आप निकालोगे A12, तो 1/2, आई की जगह पे 1 पुट करो, -3 1 प्लस जे की जगह पे 2 पुट करो, तो ये 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा -3 प्लस 2, ये आएगा अंदर -1, तो ये मॉडुलस इसको प्लस कर देगा, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने निकालना है A13, 13 कैसे निकालेंगे 1/2, आई की जगह पे 1 लिखो, जे की जगह पे 3, तो -3 1 प्लस जे की जगह पे कितना लिखेंगे 3, ये आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 3 0,
तो ये एलिमेंट हमारा 0 आ गया। इसी तरह A14 तो 1/2 आई किस जगह पे 1 लिखो, -3 1 प्लस जे कितना हमारा 4, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा 1, और वो 1 का मॉडुलस कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह 2 1 एलिमेंट निकालना है। ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए और सेकंड रो के हम अब निकाल रहे हैं। तो आई की जगह पे 2 पुट करो और जे की जगह पे 1, तो -3 आई के जगह पे 2 पुट कर दिया हमने, जे की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो 1/2 ये आ जाएगा -6 + 1, तो कितना हो जाएगा -5, और उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। A22 एलिमेंट कैसे निकालेंगे 1/2 -3 आई की जगह पे 2 जे की जगह पे 2 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 2 -4 हो जाएगा, मॉडुलस उसको +4 कर देगा बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 4, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2। इसी तरह 2 2 निकल गया हमारा एलिमेंट, 2 3 कैसे निकालेंगे कि 1/2 आई की जगह पे 2 पुट करो, जे की जगह पे 3, तो -3 2 + 3, ये कितना आ जाएगा -6 + 3, तो -3 का मॉडुलस 3, ये आ जाएगा हमारा 3/2। ये बच्चे -6 होगा +3, तो माइनस का 3 आएगा, जब उसका मॉडुलस करोगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, /2 हमारा पढ़ाई है। A24 तो 1/2 आई की जगह पे 2 पुट करो, जे की जगह पे 4 पुट करो, तो ये -6 + 4 माइनस का 2, उसका मॉडुलस हो जाएगा प्लस का 2, तो ये 1/2 × 2, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड रो भी हमने निकाल ली। इसी तरह आप चलो थर्ड रो निकाल लेते हैं, थर्ड वन, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एलिमेंट A31 है, इसको निकालते हैं। तो आपने आई की जगह पे क्या पुट करना है मुझे 3, जे की जगह पे 1, यहाँ पे आई की जगह पे 3 पुट करो, जे की जगह पे 1 पुट करो, तो -3 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो -9 हो गया +1, -9 + 1 कितना हो गया -8, तो -8 का मॉडुलस +8, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 4, ठीक है। इसी तरह A32 तो 1/2 -3 आई की जगह पे क्या पुट करना 3, जे की जगह पे 2, तो ये देखो -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, और उसका मॉडुलस +7, तो ये आ जाएगा 7/2। A33 तो 1/2 आई की जगह पे आप पुट करो 3 और जे की जगह पे भी 3, तो ये देखो -3 × 3, ये -9 + 3, -9 + 3 -6, उसका मॉडुलस +6, तो 1/2 × 6, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा 3 4, A34 कैसे निकालेंगे 1/2 -3 आई की जगह पे 3 पुट करो, प्लस जे की जगह पे 4 पुट करो, तो ये आ जाएगा -9 + 4, तो माइनस का 5, उसका मॉडुलस +5, तो ये आ जाएगा 5/2। देयरफॉर हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसके सारे एलिमेंट्स जो भी वैल्यू निकालिए बच्चे वो लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली 1 1, फिर 1/2, ये आगे 1/2,
फिर 0, फिर 1/2, 0, 1/2। जिस ऑर्डर में वैल्यू निकाली है आपने बेटे, उसी ऑर्डर में अरेंज करके आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये आ जाएगा 5/2, फिर 2, 5/2, ये 2, ये 3/2, ये 1, ये 4, ये 7/2, ये 3, ये 5/2। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आप सभी को क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना करके, अगर कोई उसमें डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी इसका भी आप जो है फीडबैक दीजिएगा। तो इसके बाद हम करने वाले हैं बच्चे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा और अपना कमेंट जो है जरूर फीडबैक में दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।